वेलकम बच्चों, वेलकम टू मॉम मैथ्स ऑन मोबाइल। सो आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है। सो दिस इज अ टेक्निक बाय विच वी यूज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आंसर निकालने का ये और एक तरीका है जिसमें हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। So first thing what we have to do, we have to make two tables like this। ऐसे तो हमको टेबल्स बनाने होते हैं। जैसे ये हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इसके लिए बना है ये टेबल। ठीक है, जिसमें आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं और 3 रोज बनाने हैं। ठीक है ना, आप 4 भी बना सकते हो बट 3 काफी होता है। ठीक है। सो हियर वी हैव टू राइट x, यहां लिखना होता है y और यहां लिखते हैं x कॉमा वाई। नेक्स्ट क्या करना होता है आपको, ये जो इक्वेशन है इसे हमें y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दैट मींस y को हमें लेफ्ट साइड में रखकर बाकी जो सारे एलिमेंट्स है उसे राइट साइड में भेजना है। 6 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, हम क्या करेंगे x को भी यहां भेजेंगे। सो दिस प्लस x व्हेन इट कम्स हियर ये बन जाएगा माइनस एक्स। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब क्या करना है, हमें 3 डिफरेंट x के वैल्यूज लेने हैं। जैसे कि when x इज इक्वल टू, समझ लो मैं x 5 लेता हूं, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है इसको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 क्या हुआ बच्चा, 1 हुआ। दैट मीन्स व्हाट, जब हमने x 5 लिया तो हमने यहां 5 लिख दिया, तब हमें y कितना मिला, 1, तो y के कॉलम में 1 लिख देना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 5 कॉमा 1। ओके, सो इस तरीके से हमको और एक लेना है, तो मैं लेता हूं इस बार व्हेन x इज इक्वल टू, कोई छोटा नंबर ही ले लेते हैं, 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4 हुआ। दैट मीन्स जब मैंने x2 लिया तब मुझे y का जो वैल्यू है वो 4 मिला। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 2 कॉमा 4। ओके, सो वी नीड वन मोर वैल्यू, और एक हम लेते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू, चलो इस बार एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, जस्ट हम 1 लेते हैं, -1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस, देखो ये तो फॉर्मूला में माइनस है, ठीक है, और ये ऑलरेडी माइनस है तो हमें इसे ब्रैकेट में डालना होता है, बराबर है ना, ये आपको पता है। ओके, सो y इज इक्वल टू 6 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 6 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो जब हमने x को -1 लिया तब हमें y मिला 7, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हुए -1, 7। ठीक है, तो हमने इस तरीके से x और y के 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए। ठीक है, जब देखो 3 पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे तो हम इसे मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने जस्ट यहां पे एक एक्स्ट्रा फाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम यहां पे हमें y के बेस पे इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे ये ऑलरेडी -y है, तो हमें क्या करना है, ये -y को ही पहले यहां भेजना है। तो ये -y जब यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, y लिखेंगे हम अप्रोप्रिएट प्लेस में। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि y को हमने यहां भेजा है। ठीक है, अब x अपने प्लेस में हो गया और ये 4 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो 4 जब इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4। ओके, तो इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू x माइनस 4। चलो यहां हम x लिख देते हैं, यहां हम y लिख देते हैं, एंड हियर गोज x कॉमा y। सेम लाइक दिस हमको अभी कुछ ना कुछ वैल्यूज लेने होंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू, चलो अब मैं x को, चलो मैं लेता हूं, चलो मैं फिर से 5 ले लेता हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, तो देखो क्या बनता है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 1। तो when I took x as 5, I got y as 1.
5,1। देखो एक्चुअली ये सेम ही मिला, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि ये ग्राफ जो है वो डिफरेंट है, इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, चलो और एक वैल्यू लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, चलो मान के चलो हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 - 4। अब 3 में से जब 4 जाएगा, पहली बात तो नहीं जाता है, नेगेटिव आंसर आएगा, तो क्या आएगा -1, मतलब 4 - 3 1 और 4 का साइन चला गया। ठीक है, तो ये है जब ये था 3 तब हमें मिला -1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ 3, -1, 3, -1। ठीक है, अब एक और कोऑर्डिनेट बचा है, वो भी हम कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, बोलो क्या लेना है। चलो इस टाइम हम और एक चलो एक थोड़ा सा बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 6 - 4, सो y इज इक्वल टू 2। तो व्हेन x was 6, y we got as 2। तो कोऑर्डिनेट्स आर 6, 2। देखो अब तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस और उसके सारे कोऑर्डिनेट्स रेडी। हर एक इक्वेशन के 3 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है। इस तरीके से इसका भी हमने किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, एंड ग्राफ है आपके लिए तैयार। देखो यहां पे जो ग्राफ मैंने बनाया वो काफी मैंने थिक लाइन यूज किया है, काफी मोटा लाइन यूज किया है, बट ये आपको नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको जो ग्राफ जो है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे प्रॉपरली दिखाई दे, क्योंकि अगर मैं पतला लाइन यूज करूंगा तो शायद आपको डिस्प्ले में भी डिफिकल्टी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम यूजिंग वेरी थिक नंबर्स एंड लाइंस हियर। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। चलो अब हम चलते हैं प्लॉटिंग के तरफ। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ये हमें वहां पे प्लॉट करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5,1, 5,1, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। हमेशा पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है y का होता है। थ्रू आउट द नंबर्स आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, पहला x y x y x y। ओके, तो 5,1, x में 5 है ये और y में +1 है ये। देखो ये लाइन यहां से जा रहा है और ये जो लाइन है यहां से, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पे। तो हम जरा इसे ऐसा हाईलाइट करके छोड़ देंगे। पॉइंट मेंशन करना होता है यहाँ पे, सॉरी कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना होता है, बट हम बाद में करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, ये दोनों पॉजिटिव है x और y। 2,4, x का 2 और ये y का 4, तो ये देखो कहां हो रहा है, ये हो रहा है यहां। तो मैंने इसे यहां एक पॉइंट ले लिया, ये हमने मार्किंग कर दिया। ठीक है, थर्ड क्या है -1,7, x में -1, x में -1 ये है ये, और y में 7 है ये। तो देखो ये यहां और ये यहां, ये दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पे। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। अब हमें क्या करने हैं, स्केल रख के तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखकर अलाइन कर कर हमें एक अच्छा सा बड़ा सा एक लाइन खींचना है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यही होता है ग्राफ, इसी को हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, अब ये कौन से इक्वेशन का था, ये वाला इक्वेशन का, x + y = 6। तो ये आपको जरा मेंशन करना है, x + y = 6, x + y = 6, किसी भी एक तरफ, या तो यहां आपको मेंशन करना है। ठीक है, अगले पॉइंट्स के तरफ 5,1, अगेन 5,1, तो ये तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं 5,1, तो ये हमें भी कुछ करना नहीं है। सेकंड क्या है 3, x का 3 और y का -1, तो ये है y का -1, 3 और -1, ये बच्चा हो गया इधर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 6,2, 6, x का 6 और y का 2 यहां है, ये 6, ये दोनों देखो कहां हो रहा है, ये हो रहा है यहां पे। ठीक है, अब फिर से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। याद रखना ये 5,1 कॉमन था, दोनों में था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ग्राफ, ओके, भूलना नहीं। तो ये ग्राफ का नाम क्या है, x - y = 4। तो मैं यहां लिख देता हूं
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट हुआ है वो है हमारा सोल्यूशन। तो यहां इंटरसेक्ट हुआ है और इसका वैल्यू था 5,1। बाकी भी जो बचे वैल्यूज वो हम लिख देते हैं। ये क्या है, ये है 6,2। ये क्या है, ये है 2,4। ये क्या है, ये है -1,7। या आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहले आपको x देखना होता है। देखो ये x है 3,-1। ठीक है, तो हमने सारा मेंशन कर दिया और ये जो पॉइंट है यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अभी, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x, y इज इक्वल टू, क्या है हमारा आंसर, 5,1। जो इंटरसेक्शन होता है वही आंसर होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय यूजिंग अ ग्राफ। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा जो स्टेप है वो समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बार बार वीडियो को देख सकते हो और इसे समझ सकते हो। और जैसे ही आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। चलो, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में ऐसी एक सिंपल और आसान सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।